माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेके आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा इस इफेक्ट्स ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एसिड कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, वहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी एसिड कैरेक्टर को घटाकर बेसिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। तो अब हम कई सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो कि एसिडिक नेचर पर इफेक्ट डालते हैं। यहाँ पर ये है, आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया हूँ ईडब्ल्यूजी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के बारे में और ईडीजी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। जैसा कि पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिक कैरेक्टर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके बढ़ाते हैं। तो आज मैं केवल सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताऊंगा, उसका नेचर क्या है, और इसके बारे में बहुत ढेर सारी वीडियो हमें बनानी पड़ेगी। तो आज सीमित दायरे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का काम करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं। यही सब बातें होगी। आज चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 लेक्चर नंबर 57 है। ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इफेक्ट ऑफ वेरियस सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कई वेरियस सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट जिसे कहते हैं, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो कुछ नाम यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है भाई? ईडीजी। अगर ईडीजी होगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देगा, एसिडिक कैरेक्टर घटा देगा। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ईडब्ल्यूजी। अगर ईडब्ल्यूजी होगा, ईडब्ल्यूजी सब्स्टिट्यूएंट होगा तो एसिड कैरेक्टर बढ़ा देगा, बेसिक कैरेक्टर घटा देगा। एसिडिक अगर ईडब्ल्यूजी होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द हाइलोजन्स। हाइलोजन होंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे, एसिड कैरेक्टर कम कर देंगे। इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन एटम्स। अब प्रश्न कुछ उठता है कभी कभी कि कई हाइलोजन एटम होते हैं, कई हाइलोजन एटम होते हैं, उससे एसिडिक कैरेक्टर प्रभावित हो जाता है। इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हाइलोजन एटम। हाइलोजन एटम का पोजीशन कहाँ पर है, इस पर भी एसिडिक कैरेक्टर पर इफेक्ट पड़ता है। 6 पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, वह कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, sp2 है कि sp3 है, कैसा है, उस नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सारी बात का डिटेल मैं बताऊंगा। ये जितना मैंने नाम लिया हूँ सबका डिटेल बताऊंगा। इसका डिटेल बनाने के लिए प्यारे बच्चों कम से कम 2-3 वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, सबको बारी बारी से। आज मेरा जो डिस्कशन होगा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप आज 2 के बारे में ही डिस्कशन होगा। इफेक्ट ऑफ 1-2, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ईडीजी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ईडब्ल्यूजी। तो पहले प्यारे बच्चों डोनेटिंग ग्रुप की बात हो जाए। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। तो लेट अस कंसीडर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फार्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। प्यारे बच्चों चलते हैं। फार्मिक एसिड HCOOH और एसिटिक एसिड CH3COOH के बारे में कंसीडर करते हैं। तो प्यारे बच्चों फार्मिक एसिड में HCOOH है, कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, हाइड्रोजन है। लेकिन एसिटिक एसिड में CH3COOH है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है
और एल्काइल ग्रुप क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतना बढ़ा देगा कि एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और वहीं फार्मिक एसिड में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। इससे फार्मिक एसिड देखा जाए तो मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक नेचर है। यानी एसिटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर कम है किससे? फार्मिक एसिड से, क्योंकि एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो आगे मैं प्रोसीड करता हूं। आप इसको नोट कर ले प्यारे बच्चों इतना, ठीक। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं प्यारे बच्चों, वो एसिड के कैरेक्टर को घटा देते हैं और बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देते हैं। जितने भी ईडीजी हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया। अब देखें, इसी तरह से बताया जा रहा है, मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट। दिस विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड। मैंने जैसे बताया अभी, एज ए रिजल्ट रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिटिक एसिड विल बिकम डिफिकल्ट एज कंपेयर टू फार्मिक एसिड। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसिटिक एसिड में इतना अधिक बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचे रहता है, वहाँ से हाइड्रोजन का प्लस आयन आसानी से नहीं निकल पाता। लेकिन फार्मिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, इसलिए फार्मिक एसिड से H+ बड़ी आसानी से निकल जाता है। यही रीजन है कि फार्मिक एसिड इज द स्ट्रांगर एसिड देन एसिटिक एसिड। अब देखिए, दूसरा पॉइंट में कुछ बात बताई जा रही है। दूसरे पॉइंट में फर्दर द प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट माने क्या? जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो कौन सा इफेक्ट करते हैं, कौन सी इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं? प्लस आई पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। फर्दर द प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मेथाइल ग्रुप विल डिस्टेबिलाइज द एसीटेट आयन। इस एसीटेट आयन को डिस्टेबिलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इतना बढ़ा देंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन डिस्टेबिलाइज हो जाएगा, एसीटेट आयन डिस्टेबिलाइज हो जाएगा एंड फॉर्मेट आयन बाय इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन। ये है। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिस्टेबिलाइजेज द एसीटेट आयन रिलेटिव टू फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन से ज़्यादा डिस्टेबिलाइज हो जाएगा एसीटेट आयन। फॉर्मेट आयन से, ये देखिए फॉर्मेट आयन है HCOO माइनस, ये एसीटेट आयन है CH3COO माइनस, ये एसीटेट आयन है, ये फार्मिक एसिड का फॉर्मेट आयन है। तो यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, प्लस आई इफेक्ट ऑफ द मेथाइल ग्रुप इंटेंसिफाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन thus making the acetate ion less stable than format ion। अब तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, एज ए रिजल्ट द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन फ्रॉम एसिटिक एसिड विल बिकम मोर डिफिकल्ट। बात तो सही है कि एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन प्लस आयन निकलना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी इतनी बढ़ गई है कि वो हाइड्रोजन आयन को अपनी ओर खींच लिया होगा, इसलिए वहाँ से H+ आयन निकलना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वहीं फार्मिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है नहीं, कोई मिथाइल ग्रुप है नहीं, तो फार्मिक एसिड का हाइड्रोजन प्लस आयन आसानी से निकल जाता है एज कंपेयर टू फार्मिक एसिड। हेंस फार्मिक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड देन एसिटिक एसिड। तो भाई एसिड कौन होता है? जो H+ देता है। तो फार्मिक एसिड तो H+ बड़ी आसानी से दे रहा है, तो स्ट्रांगर एसिड तो है ही है। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों।
आप इसको नोट कर लें। वेरी गुड, नोट करके आगे बढ़ें। आप नोट कर लें, फिर प्रोसीड करता हूं मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए बेटा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। अब इस तरह से एल्काइल ग्रुप की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा प्यारे बच्चों। और इसी से उसी हिसाब से एसिड स्ट्रेंथ घटता जाएगा। प्लस आई इफेक्ट का बढ़ना माने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बढ़ जाना और एसिड कैरेक्टर घट जाना। देखिए, मेथाइल ग्रुप से अधिक है एथाइल ग्रुप, फिर क्या है आइसोब्यूटाइल आइसोप्रोपिल ग्रुप, फिर आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एथाइल ग्रुप, मेथाइल ग्रुप। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट जिसमें 3 मेथाइल ग्रुप हैं इसमें है। तो रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज इन द सेम ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन है? फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड, फिर 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे कम एसिडिक ये है क्योंकि इसमें 2-2 मिथाइल ग्रुप हैं। सबसे स्ट्रांग एसिड फार्मिक एसिड है। अब तो ये सारी बात हो रही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में। अब प्यारे बच्चों चलते हैं, डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले ग्रुप के बारे में, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ हैलोजन एटम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैलोजन है और नाइट्रो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, बहुत से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। फॉर एग्जांपल लेट अस कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटेट। तो प्यारे बच्चों एसिटिक एसिड में CH3COOH है और क्लोरोएसिटेट में ClCH2COOH है क्लोरोएसिटेट में। अब आप देखो प्यारे बच्चों, एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीज करके OH बांड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खूब बढ़ा दिया है, जिससे इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में आसानी से नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, वहीं पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप देखे इधर से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वीक पड़ जाएगा, H+ आसानी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि एसिटिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि ये चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच करके। ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को पूरा खींच करके चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है और यहाँ ये बॉन्ड कमज़ोर पड़ जाएगा, हाइड्रोजन+ आराम से निकल जाएगा, इसलिए स्ट्रांग एसिड है। तो देखा जाए तो क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रांगर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज इन क्लोरोएसिटिक एसिड देयर इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप and it is decreasing the electron density between oxygen and hydrogen atom, and due to which hydrogen plus ion is easily removed, while in the case of acetic acid there is electron releasing group, and this increases the electron density in oxygen and hydrogen bond and makes hydrogen difficult to remove, और हाइड्रोजन बड़ी डिफिकल्टी से निकलता है। इसीलिए एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन
एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन क्लोरोएसिटेट। प्यारे बच्चों, द हाइड्रोजन एटम दैट इज क्लोरीन हैज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स आई इफेक्ट द क्लोरीन एटम विड्राज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एज ए रिजल्ट पहले इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एज ए रिजल्ट का आगे ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन प्लस आयन आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब होता है कि क्लोरोएस्टिक एसिड मोर स्ट्रांगर एसिड देन एसिटिक एसिड। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करें तो आगे प्रोसीड करूँ, क्योंकि एज ए रिजल्ट में यही बात बताई जा रही है कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन आराम से निकल जाएगा आगे के पेज में। वेरी गुड, आप नोट कर लो बेटा। हाँ ठीक। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ओ एच, वही बात आई ना, मैंने बताया था ओ एच बॉन्ड डिक्रीजेज इन अदर वर्ड्स इट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय मेकिंग ओ एच बॉन्ड वीकर, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड कमजोर हो जाता है। फर्दर द क्लोरीन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट स्टेबलाइजेज द क्लोरोस्टेट आयन, यही जो है रिलेटिव टू स्टेट आयन बाय डिस्पर्सिंग द निगेटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टू इफेक्ट्स क्लोरोस्टिक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड देन एसिटिक एसिड। यही बात मैंने बताया था पहले। अब देखिए यहाँ है ना, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये वीक एसिड हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये स्ट्रांग एसिड हो गया। यही बात यहाँ पे लिखा गया है प्यारे बच्चों, जो नीचे लिखा हुआ है आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है क्लोरो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया।